नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो से न चूकें। चलिए अब शुरू करते हैं। राम ने पानी के उस विशाल विस्तार को देखा जिसने उन्हें अपनी प्रिय सीता से अलग कर दिया था। उसे दुष्ट रावण ने लंका के अपने किले में बंदी बना लिया था और राम ने उसे छुड़ाने की कसम खाई थी, लेकिन वह अपनी वानर और भालुओं की सेना के साथ समुद्र कैसे पार कर सकता था। उन्हें ऋषि अगस्त्य की सलाह याद आई, जिन्होंने उन्हें एक दिव्य धनुष और बाण दिया था। हे राम, समुद्र के देवता का आह्वान करें और उनसे आपको मार्ग देने के लिए कहें। वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप दुनिया के रक्षक विष्णु के अवतार हैं। राम ने ऋषि के शब्दों का पालन किया और समुद्र में एक तीर चलाया, जिससे एक बड़ी लहर पैदा हुई। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की, हे वरुण, मैं आपके क्षेत्र को पार करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। कृपया मुझे लंका पहुँचने और रावण को हराने का कोई रास्ता बताएं। उसने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और देवताओं के सम्मान का अपमान किया है। वह अत्याचारी है जो धर्मियों और निर्दोषों पर अत्याचार करता है। तू जल का स्वामी है और तू सत्य जानता है। हे वरुण, कृपया धर्म के लिए मेरी सहायता करें। समुद्र देवता ने राम की विनती सुनी और मानव रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने राम को प्रणाम किया और कहा, हे राम, मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी हैं। मैं आपके अनुरोध से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए समुद्र पार करने का मार्ग नहीं बना सकता, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। समुद्र कई प्राणियों का घर है और वे अपने अस्तित्व के लिए मुझ पर निर्भर हैं। यदि मैं जल का संतुलन बिगाड़ूंगा तो मैं उन्हें हानि पहुंचाऊंगा और उनके क्रोध का भागी बनूंगा। इसके अलावा समुद्र दुनिया की सीमा है और इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। मेरी आज्ञा के बिना देवता भी इसे पार नहीं कर सकते। इसलिए हे राम, मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ करें। वरुण के उत्तर से राम निराश हुए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं खोई। उन्होंने कहा, हे वरुण, मैं आपकी दुविधा को समझता हूँ और आपके कर्तव्य का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात भी समझनी होगी। मुझे सीता को बचाना है और धर्म की रक्षा करनी है। मैं उसे या अपने मिशन को नहीं छोड़ सकता। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किए बिना समुद्र पार करने का कोई रास्ता होना चाहिए। कृपया मुझे बताएं, हे वरुण, मैं क्या कर सकता हूँ। वरुण ने कुछ देर सोचा और कहा, हे राम, एक रास्ता है, लेकिन यह बहुत कठिन और जोखिम भरा है। आप पास के पहाड़ों की चट्टानों और पेड़ों का उपयोग करके समुद्र पर एक पुल बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत शक्तिशाली और कुशल की आवश्यकता होगी जो परियोजना को डिजाइन और निष्पादित कर सके। और आपको पवन देवता वायु के सहयोग की आवश्यकता होगी, जो तूफानों और लहरों को शांत कर सकते हैं। और आपको सूर्य देव के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, जो पत्थरों को सुखा सकते हैं और उन्हें एक साथ चिपका सकते हैं। और आपको अपनी सेना के विश्वास की आवश्यकता होगी, जो अथक और साहस पूर्वक काम कर सके। और आपको सर्वोच्च देवता शिव की कृपा की आवश्यकता होगी, जो पुल को किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। हे राम, यदि आप यह सब व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप समुद्र पर पुल बना सकते हैं और लंका तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा, हे राम, और इसमें बहुत समय और प्रयास लगेगा। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? हे राम? राम ने सिर हिलाया और कहा, हे वरुण, मैं तैयार हूँ।
और मैं आपकी सलाह के लिए धन्यवाद देता हूँ। पुल बनाने और सीता को बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। मुझे मेरे भाई लक्ष्मण और मेरे मित्र हनुमान का समर्थन प्राप्त है, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा और नेता है। मैं अपनी सेना के प्रति वफादार हूँ, जो सबसे बहादुर और मजबूत है। मुझ पर देवताओं की कृपा है, जो सबसे बुद्धिमान और दयालु है। और मुझे सीता का प्रेम है, जो सबसे पवित्र और प्रिय है। हे वरुण, इनसे मैं किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ और कोई भी कार्य पूरा कर सकता हूँ। हे वरुण, कृपया मुझ पर नजर रखें और इस प्रयास में मेरा मार्गदर्शन करें। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।